वेलकम टू आवर चैनल गाइस। आज हम अपने घर के बैक साइड में एक हमारे कैनाल नई खुली है, उसका मज़ा लेने आए हैं। और आप देख सकते हैं कितना कितना मज़ा आ रहा है। मतलब क्या इन्वायरमेंट, आप सांस लोगे तो ऐसे खुली हवा में सांस लेना, आप कैनाल का मज़ा ले सकते हो, पानी की आवाज़ का मज़ा ले सकते हो। ये सब तो आपको इंडिया में मिलेगा। लेकिन जो आज मैं बात करने जा रहा हूँ, वो करने जा रहे हैं हम यहाँ के कॉस्ट ऑफ लिविंग के बारे में। कि कॉस्ट ऑफ लिविंग आप समझ रहे हैं कि डबलिन कंपैरेटिवली अदर काउंटीज़ के बहुत कॉस्टली है। कहते हैं कि अगर आप यहाँ पे 40,000 यूरो, 50,000 रुपये साल का अगर कमा रहे हैं तो यहाँ पे वर्थ नहीं है, उसका कोई सेंस नहीं बनता है, आप यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाओगे। यहाँ पे यहाँ की जो महंगाई है वो अदर काउंटी से कंपैरेटिवली करीब 1.5 गुना से 2 गुना चलती है। क्योंकि यहाँ कर आप यहाँ पे रूम्स देखो, 2 BHK देखोगे तो आप ऐसा मानिए कि 2,000 यूरो से 2,500 यूरो तक का खर्चा आपका अकोमोडेशन के लिए है, 2 BHK। वहीं अगर आप 1 BHK के लिए जाओगे तो आपको 1,500 से 2,000 के बीच में इतना ही आपको खर्च करना पड़ेगा आपको स्टूडियोज़ लेने के लिए। स्टूडियो मतलब जिसके अंदर टॉयलेट बाथरूम सब अटैच होता है, टॉयलेट बाथरूम किचन सब उसी रूम के अंदर होता है। और अगर आप लेने चाहोगे किसी शेयरिंग रूम्स के लिए तब भी आपको कम से कम 600 से 1,000 यूरो तक आपको खर्च करना पड़ेगा सिर्फ रहने के लिए। रहने में आपको लैंडलॉर्ड की तरफ से आपको सब वॉशिंग मशीन, किचन, कुकिंग का सारा सामान, यूटेंसिल्स वगैरह सब कुछ मिलेगा। तो ये तो खर्चा है आपका रहने का, जो कि स्क्रीन में भी आपको शेयर हो रहा होगा। सेकेंडरी आपको आएंगे यहाँ पे यूटिलिटी बिल्स, लाइक वाईफाई का बिल और आपके बिजली का बिल। आपके यहाँ बिन्स जो यहाँ पे कैरी करके ले जाते हैं, डस्टबिन आपका उठाने के लिए आते हैं, वो लोग लेंगे। तो इस तरीके के बहुत सारे खर्चे होते हैं जो आपके आते रहेंगे, 40 यूरो, 50 यूरो, 60 यूरो, जो मंथली चलता रहेगा। वो स्क्रीन में पूरी लिस्ट आपको दिख रही होगी। और इसके अलावा आपको खर्चा आएगा जैसे आपका मोबाइल का खर्चा। तो आप ऐसा मानो 15 यूरो से, मतलब 15 यूरो से लेकर 30 यूरो के बीच का आपका खर्चा मोबाइल का रहेगा। और इसके अलावा बहुत सारे खर्चे जो आपके डे टू डे लाइफ में होंगे, जैसे लाइक बार बार का खर्चा, या आप और कोई खर्चा देखोगे, आपका ग्रॉसरी का खर्चा। मतलब एक फैमिली के लिए जो हमारा ऑन एन एवरेज खर्चा चलता है, आप ऐसा मानो कि मैं हर दूसरे दिन या तीसरे दिन 300 यूरो, तो मतलब मंथली हमारा खर्चा 300 to 500 ग्रॉसरीज में खर्च होता है। ये मिनिमम है 300, और मैक्सिमम 600 तक जा सकता है। लेकिन अगर आप ऑन एन एवरेज लेके चलो तो 450-500 आपको ग्रॉसरी के लिए हर मंथ में चाहिए ही चाहिए। तो ये सारे खर्चे आपको एक मतलब फैमिली को चलाने के लिए आपको इतना खर्चा चाहिए होगा बेसिक से। तो मतलब अगर मैं बात करूं कि एक सैलरी के लिए कि यहाँ पे मिनिमम सैलरी कितनी होनी चाहिए एक फैमिली के लिए कि जिसमें वो सर्वाइव कर सके, तो मेरा कहना है कि इट वुड बी 70,000 टू 90,000 इन बिटवीन। इतनी मिनिमम होनी चाहिए अगर आप यहाँ पे अच्छे से अपनी मतलब अच्छे से अपनी लाइफ को बिताना चाहते हो, कुछ थोड़ा बहुत सेव्स भी करना चाहते हो तो डबलिन। अदरवाइज आपके पास बहुत सारी काउंटीज़ है जहाँ पे आप जा सकते हो, जहाँ पे आप का खर्चा कम रहेगा, लाइक कॉर्क, विक्लो। इन काउंटीज़ में कंपैरेटिवली आपको कम में आप सर्वाइव कर सकते हो, बट डबलिन इज़ वेरी कॉस्टली। तो मेरे हस्बैंड ने बात किया कॉस्ट ऑफ लिविंग फैमिली के परसेप्शन से। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कॉस्ट ऑफ लिविंग अगर आप एज अ स्टूडेंट यहाँ पे अकोमोडेशन ढूंढ रहे हैं तो क्या क्या खर्चे हो सकते हैं आपके। क्योंकि मैं जब यहाँ पे आई थी तो एज अ स्टूडेंट ही आई थी, सो आई एम गोना शेयर माय एक्सपीरियंस एंड आप उससे लिंक अप कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं जितनी भी प्राइजेस हैं सब कुछ स्क्रीन पे देती रहूंगी। सो अकोमोडेशन के लिए मैं आपको एडवाइस ये दूंगी, मतलब मेरा एक्सपीरियंस ये था, मैंने अपने दोस्तों के साथ जो कि मेरे कॉलेज मेट्स थे उनके साथ एक शेयरिंग हाउस लिया था, जो कि उस टाइम पे 2,000 यूरोज अराउंड था। और वो साउथ डबलिन में था, विच इज़ लाइक वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेस। सो तब मुझे ऐसा 500-600 अराउंड सिर्फ रेंट पड़ता था। एंड आफ्टर दैट दैट इज एक्सक्लूडिंग बिल्स। सो मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आप यहाँ पे अकोमोडेशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं तो आप ये दिमाग में रखिए कि आप एक्सक्लूडिंग बिल देख रहे हैं या इंक्लूडिंग बिल्स। ऑलवेज आस्क दिस टू एजेंट और लैंडलॉर्ड और एनी अदर पर्सन जहां से आप देख रहे हैं। ट्राई कीजिए कि इंक्लूडेड बिल्स हो, क्योंकि उसमें आपको इट्स अ कॉस्ट इफेक्टिव
अकोमोडेशन फॉर यू। अगर एक्सक्लूडेड होगा तो फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी और बाकी के सारे बिल्स अलग से होंगे। तो मेरा जो फर्स्ट हाउस था वो एक्सक्लूडिंग था, तो मेरा रेंट ही सिर्फ 500 to 600 पड़ता था। एंड उस टाइम पे प्रॉब्लम ये हो जाती है जब आप शेयर करते हो तो कुछ फ्लैटमेट्स ऐसे होते हैं जो कि वॉशिंग मशीन ज़्यादा यूज़ करते हैं या फिर हीटिंग ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उसके कारण इलेक्ट्रिसिटी बिल ज़्यादा आ जाता है। तो आई थिंक दैट टाइम मैंने कुछ 200 यूरोस पर मंथ बिल्स में पे किया था, विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव दैट टाइम। सो उसके बाद मैंने प्रेफर किया शेयरिंग हाउस में जाने का, जो कि मैं आपको बोलूँगी कि इट्स वेरी इफेक्टिव। क्योंकि आप शेयरिंग हाउस में जाओगे तो आपको वहाँ पे यूजुअली ये होता है कि आपको इंक्लूडिंग बिल्स सारा मिलता है, बिकॉज एक घर में लोग 7 to 8 पीपल शेयर कर रहे होते हैं। इट्स लाइक अ स्टूडेंट अकोमोडेशन काइंड ऑफ प्लेस। सो उस टाइम उस हिसाब से आपका जो अकोमोडेशन का चार्ज है वो 500 to 600 यूरोस अगर एक सिंगल रूम है उसका पड़ जाता है, इंक्लूडिंग बिल्स, जिसमें आपका वाईफाई और इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सब कुछ आ जाता है। अदरवाइज अगर आप एक्सक्लूडिंग लेते हैं तो वाईफाई अराउंड आपको 35 to 50 यूरोस पड़ेगा। वाईफाई का कॉस्ट आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि स्टूडेंट एज अ स्टूडेंट और एज अ वर्किंग यूजुअली हमको वाईफाई की ज़रूरत होती ही होती है। उसके अलावा एक मोबाइल चार्ज एक्स्ट्रा है जो कि स्टूडेंट नीड है ही है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप जब यहाँ आते हो तो आप टेस्को का ले लीजिए, जो कि 15 यूरो का है। उसमें आपको डेटा, कॉलिंग, एवरीथिंग मिलेगा। इवन आपको 1000 इंटरनेशनल कॉल्स भी मिलती है। सो आप घर पे भी कॉल कर सकते हैं। और मैं तो इवन अभी तक यूज करती हूँ। अब मैंने अपना टेस्को चेंज करके लाइका मोबाइल पे शिफ्ट हो गई हूँ, बट मुझे फिर भी 15 to 20 यूरोज ही पड़ता है। और बेसिकली अगर आप प्रीपेड लो तो ज़्यादा फायदा है। अगर बिल लेते हो तो बिल तब लो जब आप वाईफाई सेम कनेक्शन का ले रहे हो। जैसे कि वर्जिन मीडिया आपको ऑफर देता है, अगर आपका सिम उसके साथ ही है तो आपको 6 मंथ्स का वाईफाई फ्री मिलता है। ब्रॉडबैंड वाईफाई आपको फ्री मिलता है अगर आप लेते हो तो और फिर आपका जो अ, एक और कॉस्ट पड़ता है, दैट इज ट्रांसपोर्ट। सो अगर आप स्टूडेंट हो तो ऑब्वियसली स्टूडेंट लीव कार्ड थोड़ा चीप है एज कम्पेयर टू एडल्ट लीव कार्ड। सो और आपको स्टूडेंट लीव कार्ड्स पे बहुत सारे ऑफर्स भी मिलते हैं, जो कि मैं आपको स्क्रीन पे शो कर दूंगी। अगर आप ये परचेज करते हैं या अपना रिचार्ज करवाते हैं लीव कार्ड तो आपको ज़्यादा फायदा पड़ेगा। और लीव कार्ड पे, स्टूडेंट लीव कार्ड पे स्कीम होता है कि अगर आप 5 days अ वीक ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको सैटरडे संडे आप फ्री ट्रैवल करते हो। एंड आई थिंक ग्रोसरी जो रह गया वो बेसिकली आई थिंक 150 to 200 यूरो पड़ता है। उससे सस्ता भी पड़ता है, डिपेंड करता है कि आप कैसा खा रहे हैं। जैसे कि जब मैं इनिशियली आई थी तो मेरे को खाना बनाना नहीं आता था इतना अच्छे से। सो मेरा जो डाइट है वो इतना था नहीं। और मैं बहुत मोनोटोनस डाइट लेती हूँ कि जो एक ही चीज़ है वो 4 दिन तक वही खाती रहूँगी। बट कुछ लोगों का डाइट अच्छा होता है जो कि चाहते हैं कि हाँ एशियन प्रोडक्ट्स ही खाएं या एशियन फूड ही खाएं, तो फिर लग जाता है 200 to 300 यूरोस लग जाता है। बट ऑब्वियसली हम लोग चावल, दाल चावल खाने वाले लोग हैं, तो आपको एक ही बार महीने में आप खरीदोगे और वो 3-4 महीने तक चलता है। सो आई थिंक आई कवर इट ऑल। अगर और कुछ भी होगा जो कि मैं मिस आउट कर चुकी हूँ तो मैं आपको स्क्रीन पे या फिर कैप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। इसी के साथ साथ अगर आपको कोई क्वेरीज हो तो आप कैप्शन में जाके या फिर हमारा जो इंस्टाग्राम हैंडल है रामा कृपा, आप उस पे जाके हमको पिंग कर सकते हैं और हमसे सब क्वेरीज पूछ सकते हैं। एंड प्लीज बी सपोर्टिव, सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर। थैंक यू, बाय बाय।